हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इस बार क्या एडमिशन का प्रोसेस होगा, कैसे तैयारी करना है और जो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जाना जरूरी होता है, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक कैलेंडर को जारी कर दिया है। कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेने को लेकर के, एडमिशन कोई भी कोर्स में आपको लेना रहे, यानी इस बार यदि आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे तो आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस जाते हैं जहां पे क्या होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। मतलब जिस कोर्स में आप क्लास 12th के बाद एडमिशन लेते हैं, जो कोर्स क्लास 12th के बाद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं। तो यदि आपको ग्रेजुएशन आर्ट्स में करना रहे तो इसको बीए कहते हैं, साइंस में करना रहे तो बीएससी कहते हैं, अगर आपको कॉमर्स में करना रहे तो बीकॉम कहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में करना रहे तो इसको हम लोग बीसीए कहते हैं, अगर आपको बिजनेस में करना रहे तो इसको हम लोग बीबीए कहते हैं, अगर आपको मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकार में अगर आपको करना है तो इसको बीएमसी कहते हैं, और इसके साथ अगर आपको इन्वायरमेंट में करना रहे तो इसको हम लोग बीएससी इन इन्वायरमेंट कहते हैं, अगर आपको बायोटेक में करना रहे तो इसको हम लोग बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तरीके से कई सारे कोर्सेस में एडमिशन होता है और पटना यूनिवर्सिटी ये तमाम सारे कोर्सेस में एडमिशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपको एडमिशन इन सारे कोर्सेस में से किसी भी कोर्स में लेना रहे तो इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस है ये आपका 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल से स्टार्ट है, 20 मई को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एडमिशन लेने का प्रोसेस में 3-4 स्टेप होता है। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। मतलब अगर आपको एडमिशन चाहिए पटना यूनिवर्सिटी में तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पटना यूनिवर्सिटी करने का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, पटना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, क्या है चलिए समझते हैं। पटना यूनिवर्सिटी क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीयू कहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीयू कहते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मींस कॉलेज का मालिक है। तो कौन कौन कॉलेज इसमें है, तो मगध महिला कॉलेज है, इसके साथ पटना कॉलेज है, इसके साथ पटना साइंस कॉलेज है, इसके साथ बीएम कॉलेज है, इसके साथ वाणिज्य महाविद्यालय यानी बीएम है। ये अलग अलग पटना यूनिवर्सिटी के 5 अलग अलग कॉलेज है। जैसे ये पटना यूनिवर्सिटी हो गया, ये कॉलेज मगध महिला कॉलेज हो गया। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे, या फिर आपको एडमिशन बिहार नेशनल कॉलेज में लेना रहे, या फिर आपको वाणिज्य महाविद्यालय में लेना रहे, किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या करना है, इसमें एडमिशन लेने के लिए पहला स्टेप में क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या कर देना है, यहां पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसके बदौलत पे होता है, तो टेस्ट के कारण से होता है। यानी दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, टेस्ट आपको देना है। तो अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेना है, इसका मतलब आपको टेस्ट भी देना है। और टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट आपका 10 जून को टेस्ट होगा बीए और बीएससी और बीकॉम वालों के लिए। यानी अगर आपको एडमिशन बीए में लेना रहे, बीएससी में लेना रहे, बीकॉम में लेना रहे, तो इसके लिए जो पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी वो 10 जून को लेगी। और अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमसी ये सब कोर्स करना है, मींस वोकेशनल कोर्स करना है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना है आपको किस दिन, आपको 12 जून को देना है। तो आपने समझ गया टेस्ट का डेट क्या है। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट में क्या होगा, तो टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। तो टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा का टाइम देगा टेस्ट में। और टेस्ट होगा पेन पेपर मोड में होगा, मतलब ओएमआर पे होगा। जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल एमसीक्यू बनाया था, उसी तरीके से टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से बांट देगा। क्वेश्चन पेपर रहेगा 4 पार्ट में, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। याद रखिएगा, ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में पूछेगा आपसे 40 क्वेश्चन, बी पार्ट में पूछेगा 60 क्वेश्चन, सी पार्ट में भी 60 क्वेश्चन और डी पार्ट में भी 60 क्वेश्चन। बात करें ये 40 क्वेश्चन कहां से रहेगा, तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जीके से, जनरल साइंस से, आपसे रीजनिंग से पूछेगा, आपसे जनरल मैथ से पूछेगा, ये 40 क्वेश्चन। अगर 60 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये साइंस से होगा, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होगा। ये 60 क्वेश्चन कॉमर्स से होगा, मींस अकाउंट से होगा, बिजनेस स्टडीज से होगा, इसके साथ इकोनॉमिक्स से होगा। और ये 60 क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से, इंग्लिश से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि क्लास 12th में आप क्या पढ़े। अगर क्लास 12th में साइंस पढ़े तो ये साइंस वाला बनाइएगा 60 क्वेश्चन, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स वाला बनाइएगा, आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स वाला बनाइएगा। ध्यान रखिएगा ये 40 क्वेश्चन सबको बनाना है, यानी ये ग्रुप क्या है, कॉमन है, पहली बात।
सवाल आता है, ये भी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, क्या सर अगर मैं कैंडिडेट अगर मैंने क्लास 12 में साइंस पढ़ा और हमको बीए में एडमिशन लेना है तो क्या मैं आर्ट्स वाला सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन? तो इसका आंसर है आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी कहती है कि जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उसी को आंसर कीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ करके आए हैं अगर उससे टेस्ट दीजिएगा तो ज्यादा नंबर आएगा। अगर बात करें कितना नंबर 100 में से लेकर चले आए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 100 में से 85 प्लस के अगर आसपास आप लेकर के चले आते हैं तो जिस सब्जेक्ट में कहिएगा उस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आपका वो क्या होगा, फिर अगर आप 100 में से 85 प्लस नहीं लाते हैं तो फिर आपके लिए वो सब्जेक्ट मिलना डिफिकल्ट हो सकता है वो सीट खत्म हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का टारगेट करना है, 85 कम से कम आप टारगेट रखिए। अब बात आता है कि अब इसमें तैयारी कैसे करें। मींस आपने जाना 40 क्वेश्चन के लिए आपको जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल मैथ पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, ये 4 सब्जेक्ट। और अगर आप 12th साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। अगर आपका 12th कॉमर्स है तो अकाउंट भी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। और अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इतना सारा सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। मींस कहने का मतलब अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको 40 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है, 40 क्वेश्चन कॉमन वाला यानी जीके जीएस ये सब वाला, और इसके साथ 60 क्वेश्चन साइंस वाला पढ़ना है। उसी तरीके से यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से 60 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर वाला, यानी 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर वाला। यदि आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ हिंदी, इंग्लिश, इतना सबसे मिलाकर के 60 क्वेश्चन और फिर कॉमन पेपर का आपको भी 40 क्वेश्चन पढ़ना है। तो चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम के हो, आपको तैयारी करने में बेझिझक हो रहा है, आपको 1% सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको जुड़ जाना है हमारे क्लासेस के साथ। क्लासेस कहाँ चलती है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं और कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं, कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी तैयारी को स्टार्ट कर दिए। आप कहाँ पीछे रह गए हैं, आपको भी क्या करना है, तैयारी करने है अच्छे से। तैयारी करने को लेकर के अगर मैं बात करूं, तैयारी करना है कैसे, देखिए तैयारी करने को लेकर के मैं बात करता हूं। ये रहा हमारा ऐप। आपको क्या करना है, सबसे बेसिक है, आपको क्या कर जाना है, हमारे ऐप के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। कोर्सेज क्या चल रहा है आपके लिए, तो आपके लिए चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट जो 2024 में होने वाला है। अगर इसकी आपको कंप्लीट तैयारी करनी रही, चाहे आपको बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको जुड़ जाना है हमारे कोर्सेज के साथ, जहां से आपको मिलता है 100% सक्सेस। कोर्सेज का क्या नाम है, सक्सेस बैच 2.0। तो अगर आपको सक्सेस बैच अगर आपको क्या करना है, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसका मतलब सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ना है, क्योंकि 100 में से आपको 85 प्लस लाना है। तो 85 प्लस लाने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा मेहनत से, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। मेहनत करने का मतलब है कि मेहनत का क्या मतलब है, पूरा 11वां बरहमाह का पूरा बुक तो नहीं पढ़ जाइएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपका 11वां बरहमाह अच्छे से आप पढ़ करके आए, आपको 11वां बरहमाह वाला क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, बट जीके है, रीजनिंग है, जनरल मैथ है, फिर तो बहुत सारा चीज हो गया। और कहां ही गया, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अगर आपको अच्छे से कोई तैयारी करा दे, अगर आपको चीजों को अच्छे से समेट दे तो आप पे ज्यादा लोड, आप पे ज्यादा प्रेशर होता नहीं। तो इसलिए आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सीधे जुड़ जाना है हमारे कोर्सेज सक्सेस बैच 2.0 से। बात आता है क्या हम ऐसा देते हैं कि आपका सिलेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसके लिए पैसा पे करते हैं, आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो क्या ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपकी सिलेक्शन श्योर करती है। तो अगर मैं बात करूं सिलेक्शन श्योर कैसे होता है, तो ये कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जिसके कारण से आपका सिलेक्शन श्योर होता है। जैसे आपको डिटेल में सिलेबस मिलता है, क्या क्या मिलता है, तो इसी को लेकर के बात कर देते हैं हम आपके लिए। तो देखिएगा इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। इसमें आपको मिलता है, पहली बात सिलेबस मिलता है। सबसे पहले आपको क्या मिलता है इसमें, इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में आपको सबसे पहले डिटेल में सिलेबस मिलता है। मींस हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो ये आपको ऐप पर सिलेबस मिल जाता है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड है, उसके हिसाब से आपको मिल गया प्रीवियस ईयर। इसके साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ जो पिछले साल का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी आपको मिलता है। इसके साथ क्या मिलता है, इस बार का रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब जो क्लास चलता है ये क्लास भी आपको कलेक्शन में मिलता है। मींस सारे सब्जेक्ट के क्लास यहाँ पे चलते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी होती है। तो आपको क्या कर जाना है, बस कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। इसके साथ क्लास का रूटीन बना दिया गया है, इसी रूटीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासेस चलता है। जो क्लासेस है वो क्लासेस सारे सब्जेक्ट का चलता है। अगर आप इस क्लास के लेक्चर्स को खोलिएगा, ये सब कब
कब एक्सेस होगा, जब आप ऐप को, जब आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, तब आपके साथ क्या होगा, ये सब चीज आपको एक्सेस हो जाएगा, मतलब ये सब चीज आपको फायदा मिलेगा। तो देख सकते हैं क्लासेस सारी चीजों का चल रहा है, कॉमन पेपर का भी चल रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए भी तैयारी है, कॉमर्स वालों के लिए भी तैयारी है, यानी सारे स्ट्रीम की तैयारी एक जगह एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। मींस ना आपको जीके के लिए परेशान होना है, ना रीजनिंग के लिए, ना जनरल साइंस के लिए, ना जनरल मैथ के लिए, ना हिस्ट्री के लिए, ना पॉलिटी के लिए, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना आपको बायो, ना अकाउंट्स, ना बिजनेस स्टडीज। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसकी तैयारी नहीं कराई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी किस पे होती है। तैयारी डिपेंड करती है आपके क्लास 11 और 12th में आपका क्या पेपर रहा है। और अभी तैयारी हाल में ये स्टार्ट हुआ है, तो देख सकते हैं अभी सब कोर्सेस में 1 से 2 लेक्चर ही आपका हुआ है। जैसे इसमें 2 लेक्चर हुआ है, बिजनेस स्टडीज का 2 लेक्चर हुआ है। अगर आप इसमें देखिएगा, अगर आप आर्ट्स वालों के लिए बात कीजिएगा तो इसमें भी ज्यादा तैयारी नहीं, भी मात्र 3-4 क्लासेस ही हुए हैं। तो कह सकते हैं अभी स्टार्टिंग टाइम है, अभी आप कोर्सेज के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आपकी भी क्या हो सके, तैयारी अच्छे से हो सके। और कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाता है, देख सकते हैं ये 4 क्लास पॉलिटी का हुआ है। तो इस तरीके से क्लासेस चल रहे हैं, बस आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपको सिलेबस बता दूं अच्छे से, अगर मैं आपको पीवाईक्यू दे दूं, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दे दूं, अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं अच्छे से, अगर मैं आपको पढ़ा दूं अच्छे से, अगर मैं आपको पढ़ा दूं अच्छे से, मींस अगर मैं आपको लेक्चर दे दूं, अगर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट में आपको दूं, अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको दे दूं, इसके साथ क्या दे दूं, अगर मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूं, इसके साथ मैं क्या दे दूं, इसके साथ अगर मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दूं जहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप तुरंत बताएं, आपका तुरंत उस वहां पे सॉल्यूशन मिल गया। अगर आपको ये सारी चीज मिलती है तो भाई क्यों नहीं आपका टेस्ट निकलेगा। इतना सारा बेनिफिट आपको मिलता है तो कैसे टेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है। इसको लेकर के भी कुछ भी डाउट नहीं रखना। जैसे मैंने अभी हाल के टाइम में क्लास लिया था साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक एग्जाम्पल बस है। तो क्लास का तो आपको लेक्चर मिलता ही है, लेक्चर आपको फुली डिजिटलाइज आपको बोर्ड पे मिलता है, तो सारी चीजों को आपको समझाया जाता है। इसके साथ साथ क्या मिलता है, जैसे ही क्लास के नीचे में ही आपको, जब आप क्लास को खरीदिएगा तो देखिएगा, क्लास जैसे ही आप कीजिएगा तो आपको फिर उसका पीडीएफ ये सब भी मिलता है। मींस आपको पूरा ऑल ओवर कंटेंट आपको मिलता है। तो फिर आपकी वो तैयारी बहुत बेस्ट लेवल की हो जाती है। आपको जब सारा फैसिलिटी मिलता है, इस तरीके से पीडीएफ मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है। देखिए डिजिटल पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में मिलता है। इसके साथ देख सकते हैं हिंदी में लैंग्वेज है, इंग्लिश में लैंग्वेज है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। तो ये सब जब आपको इतना कंटेंट मिलेगा तो आपकी तैयारी कंप्लीट जरूर होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो आपको एमसीक्यू का कलेक्शन मिलता है, आपको डिजिटल नोट्स मिलता है, आपको नोट्स बनाने के लिए भी मेहनत है, आपको प्रैक्टिस सेट मिला, आपको क्लास मिला, क्लास छूट गया रिकॉर्डेड में देख लीजिए, क्लास आपकी लाइव क्लासेस में चलती है आमने सामने होकर के। मींस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मैसेज करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से समझाया जाता है। तो ऑल ओवर आई थिंक हर साल का ये मेरा रिकॉर्ड है, जब इतने सारे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूं तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, और प्रॉब्लम किसी को हो भी नहीं रहा है। कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं, 400 प्लस कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए जल्दी से कोर्सेज के साथ जुड़े। अगर मैं कोर्सेज से जुड़ने के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे आकर के आपको ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप, की ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहला काम है, अगर आपको क्लासेस के साथ जुड़ना है, अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज लेना है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है की ऑफ सक्सेस ऐप को। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप को खोलिएगा, 2 ऑप्शन आपको बोलेगा लॉग इन रजिस्टर। तो चूंकि आप नए हैं तो रजिस्टर कीजिएगा, तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, आप कहां से हैं ये सब कुछ दे दीजिएगा। इसके साथ एक कहेगा पासवर्ड बनाने के लिए, वो पासवर्ड भी आप बना लीजिएगा। इसके बाद आपको कर जाना है दूसरे स्टेप में लॉगिन। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के टाइम में वो मोबाइल नंबर और वो पासवर्ड दीजिए। इस तरीके से ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद आपको क्लासेस के साथ जुड़ना है, मींस क्लासेस को लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेड कोर्सेज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा, 2 कोर्स दिखेगा, एक सक्सेस बैच 1.0, एक सक्सेस बैच 2.0। पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी के लिए सक्सेस बैच 2.0 है। चाहे पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन है, जैसे मगध महिला कॉलेज लेना रहे, इसके साथ आपको वाणिज्य महाविद्यालय लेना रहे, बीएन कॉलेज लेना रहे, पटना साइंस कॉलेज लेना रहे, या फिर पटना कॉलेज लेना रहे, आपको सक्सेस बैच 2.0 के साथ जुड़ जाना है। जुड़ने के टाइम में आपसे 999 रुपए का आपसे चार्ज मांगेगा। बट अगर आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो इसमें भी स्टूडेंट्स को फायदा दिया जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पेमेंट करने के टाइम में
आप कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है कूपन कोड? यानी अगर आपके साथ 999 रुपया क्लास का चार्ज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा हो नहीं पा रहा है सर, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज देने में बहुत ज्यादा खर्च हुई है, बहुत ज्यादा कंटेंट को तैयार कराई जाती है, पूरी टीम को रखा जाता है ताकि वो आपके नोट्स को बना सके, एमसीक्यू को बना सके, इसके साथ आपको प्रैक्टिस दे सके, इसके साथ क्लासेस को हैंडल कर सके। तो ये सारी चीज में इकोनॉमिकली खर्च होती है, इसीलिए आपके ये जो चार्ज जो सेट किया गया, ये जो 999 का चार्ज है, ये आप ही लोग के लिए सेट किया गया, क्योंकि आप लोग के लिए ही जो द बेस्ट हो वैसे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और आपको पता है ये एक आदमी से तो होने वाला काम है नहीं, तो फिर कई सारे मेंबर्स को रखा जाता है, तो इसीलिए ये चार्जेस को रखा गया। बट अगर आपको इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना है, पेमेंट करने के टाइम में आपको कूपन अप्लाई कर देना है। जब पेमेंट कीजिएगा तो वहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, और क्या कूपन अप्लाई करना है, लिख देना आपको की ऑफ सक्सेस। अगर आप की ऑफ सक्सेस इस तरीके से लिख देते हैं तो आपका फ्लैट 30% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 999 का कोर्स आपको 699 में ही मिल जाएगा। और ये लिमिटेड है, अभी 400 के आसपास कैंडिडेट ले चुके हैं। जैसे ही 1000 सीट कंप्लीट हो जाएगा फिर ये चार्जेस 999 में हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये आपको जो 300 रुपए का आपको छूट मिल रहा है, ये छूट भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द क्लासेस से जुड़े, सारे बेनिफिट्स को ले, जल्दी से जल्द आप भी लाइव क्लासेस को करें, अच्छे से पढ़े। शुरुआती से जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसकी रणनीति स्टार्टिंग से अच्छी होती है, बखूबी बात है उसको सक्सेस 100% श्योर मिलता है। तो सक्सेस के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है। हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बट हजारों का एडमिशन हो नहीं पाता है, क्योंकि सीट क्या है, लिमिटेड है, अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मैक्सिमम है। इसलिए चीजों को शुरू से स्ट्रेटेजिकली तौर पर डील करके चले। तो आई थिंक जो सारा बात था ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी प्रकार का डाउट्स हो कमेंट्स कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो किसी भी प्रकार का आपको क्लास से जुड़ने से प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप 9065179925 पे कंसल्टेट कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और आप अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह से पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप डाउट्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।